देखिए, आलू गोश्त का शोरबा मेरा बन के तैयार हो गया है। माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लुक है। और मैंने मुनफरिद तरीके से दही डाल के आलूओं को बॉईल करके गोश्त को भी फ्राई करके तो मैंने ये बनाया है। इसको अब हम लोग जो शुगर के पेशेंट भी होते हैं उनको आलू मना होते हैं आलू खाने से, उनके जिस्म में अचवी सी होती है, तो ऐसे पकाने से किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होगी, ना शुगर वाले को ना दिल वाले को। क्योंकि आलू लोग कहते हैं ना कि आलू बादी हैं, आलू मीठे होते हैं, तो बस इनकी मिठास को ख़त्म करने के लिए पहले इनको जो है ना छीले बगैर मैंने धोया है। उसके बाद फिर इसको मैंने छील के फिर गोल गोल काटे हैं, काट के उनको नमक लगा के रखा है। फिर थोड़ी देर के लिए रखने के बाद थोड़ी देर के बाद मैंने उनको बॉईल करके उनका पहले वाला पानी जो है वो थोड़ा मैंने निकाल दिया है, ताकि उनकी मिठास जो है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद गोश्त जो है उसको मैंने घी में अच्छी तरह फ्राई की है। फ्राई करके साथ ही मैंने प्याज मैंने अलग से फ्राई किए हैं, और उनको अदरक लहसुन टमाटर वगैरह डाल के मैंने जूसर में उनको ब्लेंड किया है। ब्लेंड करने के बाद जो जैसे ही मेरा चिकन फ्राई था तो उसके अंदर मैंने ये सब कुछ डाल दिया है, और साथ में मैंने आलू डाल दिए और उनके अच्छे तरीके से भुनाई की है। बीच में मैंने दही डाला है। भुनाई करने के बाद जो पानी आलूओं का था थोड़ा सा, तो वही उसी का मैंने शोरबा बनाया। कच्चा पानी इसमें फिर दोबारा नहीं लगाना, ठीक है, पका हुआ पानी लगाना है। तो वही मैंने शोरबा बनाया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ हुब्बेज़ारा एवरीवन चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत 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 शुक्रिया। तामन करने से इंसान एक दूसरे की मदद करने से ही मंजिल तक पहुंचते हैं। तो मेरी भी आपसे ये गुजारिश है, आप मेरे साथ तामन करें। इंशाअल्लाह मैं आपके साथ तामन करूँगी। मैं तो वैसे